माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात माननीय राष्ट्रपति जी का मंच पर आगमन होगा। हमारे बीच में पधार रही हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए जोरदार तालियों से बतौर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में उनके प्रथम आगमन पर शहडोल के लालपुर में हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आइए। लाखों की जनता में मौजूद यहां सभी नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत, अभिनंदन। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राष्ट्रपति जी को एक जनजातीय कलाकृति स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट देंगे। हम आपको बता दें कि भील पिथौरा एक चित्र शैली है, उसमें बना एक चित्र माननीय राष्ट्रपति जी को मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी विनम्रतापूर्वक भेंट कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रस्तुत है गौंड जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा सैला रीना नृत्य। इस समय में वनाधिकार का कानून राज्य सरकार यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और आगे अच्छे ढंग से हो और आगे बेहतर ढंग से हो, ताकि उसमें उसके जो नैसर्गिक जीवन परंपराएं हैं वो जीवन बरकरार रहे। उसी तरीके से आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पेशा में और ज़्यादा विस्तार करने का पेशा कानून बनाए हुए 1996 काफ़ी वर्ष बीत गए। इसको और सशक्त तरीके से कैसे हम बना सके, क्योंकि वो स्वराज की जो कल्पना है, ये पेशा कानून स्वराज का मूल तत्व को बताता है कि किस तरीके से अपनी परंपरागत जीवन के साथ, अपनी ट्रेडिशनल कस्टमरी सिस्टम के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम सही तरीके से अलाइनमेंट करके एक व्यवस्था जो लोकतंत्र की है उसकी खूबसूरती को बनाते हुए हम आगे बढ़ाए। मैडम, आपका हृदय से स्वागत है। लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो, बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन
उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापिस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। अपने अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को ये सिकल सेल जो अपने ट्राइब अनुसूचित जनजाति में है, वो अनुवांशिक रोग है, अपने जो सरकार ने जो अभी अभियान चलाया है उसमें भी पढ़े लिखे जो युवान है उसमें गांव-गांव जाकर, महल्ले महल्ले में जाकर एक एक ट्राइबल के घर में उसका स्क्रीनिंग कराए और सरकार की ओर से मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती है। अपने लोगों को सभी जागरूक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप सब जो साथ देंगे, योगदान देंगे तो सरकार का काम भी अच्छी तरह चलेगा और हम ये किसी भी तरह सिकल सेल को थामने का हम जरूरी काम कर सकेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना तथा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना जैसे प्रकल्पों से जनजातीय समाज के लोगों की प्रगति को शक्ति मिलेगी। मैं आज स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले जनजातीय भाई बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया, मैं इसकी सराहना करती हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में अपने प्राणों की आहुति देते हुए
आत्मगौरव की रक्षा की थी। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनके ही वंश के राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन महान विभूतियों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से परिचित कराने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।